टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में वाकयात में तेजी से तब्दीली की वजह से हैरान कुन सूरत हाल आई सामने। ये जानकर सब हैरान रह गए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कैसे कर सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं बल्कि बातचीत के जरिए ही मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से भी अपील की कि हालिया सरहदी शेलिंग में मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर की जाए माली इमदाद फराहम। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ऑपरेशन सिंदूर से पहले और बाद की सूरत हाल पर गौर खोज करने के लिए फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का किया मुतालबा। हिंदुस्तानी फिजाई ने एतवार को जोर देकर कहा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे सौंपे गए कामों को दुरुस्तगी और पेशा वाराना महारत के साथ कामयाबी से अंजाम दिया। खासतौर पर सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली कियास आराइयों और अफवाहों के तनाजुर में फिजाई ने एतवार को सोशल मीडिया पोस्ट पर यह कहा कि ऑपरेशन कौमी मकासद के मुताबिक सोच समझ कर और दानिशमंदाना अंदाज में किया गया। फौज ने कहा कि चूंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है इसलिए तफसीली मालूमात मुनासिब वक्त पर दी जाएंगी। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने वज़ीर ख़ारजा वांग पी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन से कल रात टेलीफोन पर बात की। कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करना थी बहुत ज़रूरी। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव के बावजूद आज घरेलू सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल रहा 94 रुपये लीटर। फौजी कार्रवाई रोकने के माहिदे के चंद घंटों में ही खिलाफ वर्जी करने पर IW नई दिल्ली 10 मई हिंदुस्तान ने हफ्ता की रात पाकिस्तान को सख्त वार्निंग दी कि अगर वो जल्द सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करता तो हिंदुस्तानी मसला अफवाज किसी भी किस्म के जुर्रतमंदाना इकदाम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए है तैयार। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स IMCR ने किया खैर मकदम। मीडिया को जारी किए गए अपने बयान में तंजीम के सरबराह साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने कहा कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंगबंदी के ऐलान का करते हैं खैर मकदम। कांग्रेस के सीनियर लीडर करण सिंह ने एतवार को बयान दिया, कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमत का खैर मकदम किया और हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू और कश्मीर में सरहद पार से होने वाली गोलाबारी से मुतासरा लोगों को मुनासिब मुआवजा बनाए यकीनी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के मजबूत अज़्म का मुजाहिरा था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन और भारतीय फोर्सेस की ताकत रावलपिंडी में भी महसूस की गई, जिस तरह से हमारी फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान को इस चीज़ की भनक नहीं लगेगी किस तरह से हिंदुस्तानी फौज पड़ेगी उन पर भारी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने एतवार को बारामुल्ला में उड़ी के बेघर अफराद के लिए कायम रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने GMC बारामुल्ला का भी दौरा किया, जहां उन्होंने हालिया वाक़ात में जख्मी होने वालों की हालत की दरियाफ़त। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जंग कभी भी किसी का हल नहीं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर से जब सोशल मीडिया पर साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के काम का पूछा गया तो उन्होंने PM मोदी के रुख से मवाजना करने के बारे में उन्होंने कहा कि उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि 1971 एक बड़ी कामयाबी थे। इंदिरा गांधी ने बरसगीर का नक्शा फिर से बनाया। भारत पाकिस्तान के बीच जंगबंदी के बाद जहां सरहदी खित्तों में हालात मामूल पर आने लगे, वहीं अब सरकारी इदारे और एजेंसियां पहले की तरह एक बार फिर सरम हो गई। आज अलल सुबह जनूबी कश्मीर के इजला कुलगाम और शोपियां के मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाइयां SIA ने दी अंजाम। 10 मई की शाम को हिंदुस्तान पाकिस्तान जंगबंदी मुआहिदे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने हिंदुस्तान तनसीबात पर बिला इश्तियाल हमलों के बाद पाकिस्तान को होने वाले अहम नुकसानात की तफसील दी। ये बताते हुए पाकिस्तान की फ़िज़ाई और ज़मीनी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि सरगोदा, जैकाबाद और बुल्हावरी जैसे अहम फ़िज़ाई अड्डे हुए हैं मुतासिर।
3 दिन की शदीद फौजी दुश्मनी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान फौजी कार्रवाई और फायरिंग रोकने के बारे में इफ़ाम तफ़हीम पर पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का हफ्ता को ऐलान। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हफ्ता की रात पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जंग बंदी और फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के तनाजुर में मगरबी सरहदों पर फौज के कमांडरों के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने एतवार को BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ की फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब में शिरकत की, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से होने वाली गोलाबारी में अपनी जान की कुर्बान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एतवार को 1998 के पोखरान जौहरी तजर्बात को याद करते हुए उन्हें हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार में एक अहम वाक़या करार दिया। कौमी टेक्नोलॉजी के दिन पर हिंदुस्तानी साइंसी बरादरी के तई फ़ख्र और तशक्कुर का किया इजहार। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ लारवी ने आज पुंछ का दौरा किया, जहां उन्हें मकामी लोगों ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली गोलाबारी और इसके नतीजे में होने वाले जानी व माली नुकसान के बारे में किया आगाह। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।